जाने वफा तुझको क्या दे, दिल कह रहा है दुआ दे। अरमा बुझे हैं सपने धुआं है, मर मर के हम तो जिंदा यहाँ है। बेखुदी में हम खो गए, फिर जुदा तुझसे हो गए। जाने वफा तुझको क्या दे, दिल कह रहा है दुआ दे। तो चलिए हम आपको अनुपात और समानुपात हम बता दें। दोस्तों मैं दिवेश यादव आपके अपने परिवार फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम अनुपात और समानुपात में देखेंगे कि अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है, इसमें हम बताएंगे और क्वेश्चन भी करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेसिक हैं, बेसिक इसलिए कि जो नए विद्यार्थी इसमें जुड़ेंगे ना उसको तो समझ में आना चाहिए ना कि बताए हैं कि नहीं। तो चलिए प्रश्न को देख लेते हैं कि शुरू से कि बेसिक से कि अनुपात क्या होता है। तो चलिए इसमें हम देखेंगे। तो चलिए पहले अनुपात क्या होता है पहले आप जान लीजिए। अनुपात होता है कि दो सजातीय राशियों के बीच जो संबंध होता है ना वही अनुपात होता है। जैसे यहाँ पर लिखियो दिए हैं कि दो सजातीय राशियों के बीच का जो तुलनात्मक संबंध जो होता है ना वो अनुपात कहलाता है। देखिए इसमें जैसे मान लीजिए 3 और 5 कोई संख्या है, ठीक ना, तो ये इसका क्या है अनुपात है। अनुपात का मतलब होता है बट्टा। अनुपात का मतलब क्या होता है 3/5। अनुपात का मतलब होता है बट्टा, ठीक है। जैसे यहाँ पर रहेगा कि लड़का, लड़का तो लड़का का क्या होगा लड़की, क्या लड़का का क्या कह सकते हैं लड़की। ये कहियो नहीं होगा कि लड़का रहेगा एक कोई बिल्ली रहेगा, नहीं कहियो नहीं होगा। लड़का ये कोई कहेगा बिल्ली, ये कहियो नहीं होगा। काहे कि ये आदमी है और ये जानवर है। हाँ जानवर में जानवर हो सकता है लेकिन आदमी में आदमी हो सकता है। जैसे लड़का लड़की, जैसे कह देगा पुरुष स्त्री, ये हो सकता है। तो चलिए इस पे हम जैसे एक और ऑप्शन लेते हैं। जैसे मान लिए 4/8 रहेगा। जैसे 4 हम मान लिए यहाँ पर लिखेंगे कि 4:8। जब इसको बट्टा में लिखेंगे ना तो 4/8 होगा, यानी कि 1/2, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि 1:2, ठीक है। ये तो आप समझ गए। चलिए इस पे हम प्रश्न देखेंगे बाद में, पहले हम समानुपात के ऊपर बात कर लेते हैं। जब दो अनुपात आपस में बराबर होता है ना तो उस समानुपात कहलाता है। कैसे, तो देखिए यहाँ पर लिखियो दिए हैं कि जब दो अनुपात आपस में बराबर होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे समानुपात कहा जाता है। कैसे, चलिए हम बता देते हैं। तो देखिए मान लेते हैं हम ए हो गया A/B है। समानुपात का चिन्ह होता है डबल वाला अनुपात जो हो जाएगा ना, समझिएगा समानुपात, समानुपात है C/D है। इसमें आप ध्यान रखिएगा कि जो बाहर होगा ना, जो बाहर वाला को बाहर से गुना कीजिएगा, अंदर वाला को अंदर से गुना कीजिएगा, ठीक है। अगर ऐसे नहीं कीजिएगा ना तो घबरा जाइएगा, आंसर नहीं आएगा आपको। यहाँ पर देखेंगे अंदर वाला से अंदर में यानी गुना करेंगे तो B/C होगा, ठीक है, अब बराबर और हो जाएगा A/D हो जाएगा, ठीक है। या इसी को आप बट्टा में कैसे लिखते हैं, B/C बराबर A/D, ठीक है। लेकिन कहिएगा कि बट्टा में कैसे लिखेंगे तो लीजिए 1:B है, दूसरा भी समझा देते हैं इसमें C/D है। समानुपात यहाँ पर है, दोनों है ना अनुपात है। तो एक बात बताइए भैया, हम बोले हैं ना कि अनुपात के मतलब होता है बट्टा, ठीक है। जब दो गो अनुपात मिल जाता है ना तो इस समानुपात बना देता है। देखिए A/E तो B रहबे करेगा, अब रहेगा ना तो बराबर होता है, ठीक ना, C/D होगा। लीजिए गुना जब कर लीजिएगा ना तिरछा तिरछी तो देखिए A/D हो गया और यहाँ पर बराबर दे दीजिएगा, ठीक है, और यहाँ पर बराबर दे दीजिएगा और उसके बाद हो जाएगा C/B। लीजिए देखिए यहाँ पर A/D है बराबर C/D है, ठीक है। यहाँ पर देखिए A/D बराबर C/B। या आप चाहे तो आप कहिएगा तो इसको बट्टा में आप लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा, इस पर जो है ना कुछ प्रश्न को भी कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लिए हम यहाँ पर प्रश्न को लिख लेते हैं। जैसे मान लिया 3:4:5 ले लेंगे और यहाँ पर हम x मान लेंगे, समानुपात है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं 3/4 बराबर 5/x।
तो हम बोले हैं ना कि जो होता है ना मतलब अंदर वाला को अंदर से और बाहर वाला को बाहर से गुना। तो लिखिए अंदर वाला को अंदर से और बाहर वाला को बाहर से गुना कीजिएगा। तो देखिए जब गुना कीजिएगा ना तो 4 बार गुना होता है, तिरछा में लिखे हैं तब ना, बट्टा में लिख दिए है तब ना ऐसे हो गया है। अब अंदर में गुना कीजिएगा तो देखिए ना, फिर जब गुना कीजिएगा तो यहाँ से भी गुना कीजिएगा तो उतना ही आएगा, या यहाँ से करिएगा तो 4 गुने 5 अब बराबर 3 गुने x आ गया ना, 3 गुने x। लेकिन यहाँ से भी कीजिएगा ना तो उतना ही होगा, 3 गुने x बराबर 4 गुने 5। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। इस पर हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, एक प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया है, कहता है यदि a अनुपात b बराबर दिया है 2 अनुपात 5, भागिएगा नहीं, बने रहिएगा, बहुत मजा आएगा। a अनुपात b बराबर है ना 2 अनुपात 5 दिया है। कहता है कि b अनुपात c, यानी कि b अनुपात c का मान दिया है भैया 3 अनुपात 4। तो कहता है कि a और c का मान बताइए, यही तो पूछ रहा है। a और c का मान आपको बताना है, ए और सी का। हम बताए हैं ना कि अनुपात के मतलब होता है बट्टा। तो क्या कीजिएगा, ए बट्टा बी आपको 2 को मेथड बताएंगे, ये मत समझिएगा कि बेस के बता रहे हैं, आपको वही बताएंगे जो आपको आता भी है। ठीक है, उससे भी करते हैं लेकिन इससे भी किया जाता है। ए बट्टा बी है गुना अब बी बट्टा सी है। ठीक है, अब देखिए आप चाहिएगा तो यहाँ से भी काट दीजिएगा, लेकिन इसको जब काट लीजिएगा ना तो यहाँ मान रखने में आपको घबराइए जाएगा, पहले समझ लीजिए, उसके बाद जो है ना काट कूट करते रहिएगा। देखिए तो ए के मान कितना है 2 अब बट्टा 5 गुना 3 बट्टा कितना है 4। अब देखिए अब काटिएगा तो मजा आएगा, 1 2 इकाई 2 2 दूना 4, यहाँ से काट दिए है ना तो 2 इकाई 2 2 दूना 4 हो गया है, 2 दूना 4 ना होगा। तो देखिए 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 3 होगा, अब 5 में 2 से गुना कीजिएगा 10। लीजिए 3 बट्टा 10 का मतलब होता है 3 अनुपात 10, जो कि आप ही बताइए। यहाँ से हमको तो पता है कि एसीए के मान दोनों में ही कॉमन है। एक और तरीका है, वो दूसरा भी देख लीजिए जो आपको आता भी है, लेकिन हम भी थोड़ा बता दें आपको, एक दूसरा भी तरीका बता देते हैं जो आपको आता भी है, लेकिन एक बार देख तो लीजिए। आता है तो सभी जान रहे हैं। देखिए कहता है ए बी सी, तो आप पहले लिख दीजिए ए बी सी। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब कहता है ए बी का मान दिया है 2 अनुपात 5। ठीक है, फिर कहा कि बी और सी का अनुपात दिया ना भैया 3 अनुपात 4 दिया। लेकिन इसमें इतना बात को आप ध्यान रखिएगा कि जो संख्या के बगल में खाली रहे ना उसी को बगल में बैठाना है। जगह खाली रहेगा तभी ना बैठाइएगा, बगल वाला रहेगा तभी ना बैठने देगा। तो देखिए ये बगले वाला ना इसको बैठाएगा तो ये 5 हो गया, लेकिन ये 3 के आगे तो 3 ना बैठाएगा, इसको जगह देगा। तो यहाँ से अनुपात लगा दीजिएगा। लीजिए जिसका पूछेगा ना उसी पर सिर्फ दिमाग लगाइएगा, बाकी को नहीं। तो हमको बी पूछबे नहीं किया था, काहेला दिमाग लगाएंगे यहाँ पर। तो 3 दूना 6 हो गया और 5 चौका 20 हो गया। लीजिए तो इसको जब काटिएगा ना तो 2 तिहाई 6 2 दहाई 20, फिर भी आया 3 अनुपात 10। उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों मेथड समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न को हम देख लेते हैं। कहता है यदि ए और बी यानी कि ए अनुपात बी अनुपात बराबर में दिया है भैया 3 अनुपात 4, फिर कहा कि बी अनुपात सी बराबर में दिया भैया 6 अनुपात 5। 6 अनुपात कितना दिया 5। हमसे कहा इस बार देखिए ए इंटू ए ओ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर पूछा भैया कि ए अनुपात ए प्लस सी का मान आपको पूछा। कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है, आप बना लीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे सेकेंड मेथड को सीधे। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी। देखिए ए बी का मान कितना है 3 अनुपात 4, और यहाँ से देखिएगा बी और सी का मान तो 6 अनुपात 5 है ना। तो यहाँ बढ़ाइएगा तो बगले वाला को ना तो 4 बढ़ जाएगा, इधर 6 बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ से तीनों का मान हम निकाल सकते हैं। कैसे? तो 6 3 18, 6 चौका 24 और 5 चौका 20। हमको कहा कि पहले तो ए को लेना ही है, तो लीजिए हम भी ए को ले लिए। फिर कहा कि नहीं ए प्लस सी लीजिए, तो ए प्लस सी लेंगे यानी कि 18 तो रहबे करेगा, लेकिन 20 एक साथ में आएगा भैया। 18 अनुपात ये हो जाएगा 8 के 8 और 2 और 1 3। लीजिए काटिएगा 2 से तो 2 नमा 18 और 19 दूना 38। लीजिए यही हो गया इसका आंसर 19 9 अनुपात 19। ठीक है,
चलिए एक और प्रश्न को देख लेते हैं। कहता है प्रश्न, किसी मिश्रण में रेत और बजरी का अनुपात 7:8 है। फिर कहा कि जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है, तो मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात। तो पहले दिया कि रेत, तो रेत और बजरी का अनुपात दिया ना भैया 7:8 है। उसके बाद कहता है कि बजरी और सीमेंट, लीजिए बजरी और सीमेंट का जो दिया भैया, ये दिया 6:7 दिया, ठीक है। तो कहा कि मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात क्या होगा। कोई बात नहीं है, एक काम कीजिएगा, इस सेकेंड वाला जो मेथड है ना बहुत अच्छा है, या बट्टा में भी आप लेके काटिएगा ना तो उतना ही आएगा, आप करके देख लीजिएगा। तो रेत लिखेंगे, बजरी लिखेंगे, अनुपात लिखेंगे यहाँ पर सीमेंट, ठीक है। सीमेंट यहाँ पर कर दीजिएगा ना, तो देखिए रेत और बजरी, तो रेत और बजरी का है 7:8 और सीमेंट और बजरी। तो देखिए ये ध्यान रखिएगा कि सीमेंट का कितना दिया, बजरी का कितना, तो सीमेंट का दिया, बजरी का 6 और सीमेंट का दिया है 7। लीजिए आई बगल वाला का जो है ना कहिएगा भैया थोड़ा आप जगह दे दीजिए, आप अपने जैसा बना दीजिए। लीजिए इसको भी बना देगा, ये 6 है तो 6 दे देगा जगह। यहाँ पर लीजिए कहा कि प्रश्न में कहा भैया कि रेत और सीमेंट का अनुपात, तो रेत का निकाले, बजरी का हम काहे निकाले, जिसको हमको पूछबे नहीं करेगा, काहे जाएंगे हम, कहीं नहीं जाएंगे। अभी का जमाना ऐसा है ना कि नहीं बुलाता है तो जैबे नहीं करता है आदमी सब, वैसा ही बात हमू है कि इसको पूछबे नहीं किया तो कहा कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हमको मतलब ही नहीं है। लीजिए हम रेत वाला कहा था 7×42 आया, यहाँ से 8×7=56 आया। आप काट सकते हैं, 14 से काटिएगा तो 14×42, 14×4=56। लीजिए इसका हो गया 3:4, यही इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको इस समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो हमारे वीडियो को हर सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इस सेशन से जुड़ सके, इस चैनल से जुड़ सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगर आपको हमारा पढ़ाई आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मित्र को जोड़ने का कोशिश कीजिएगा। देखिएगा अगर आपको अच्छा लगेगा तो एक लाइक भी कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसा लग रहा है आपको। और इसी टाइप के प्रश्न हम हर एक दिन टाइप वाइज हम प्रश्न लेके आएंगे, जो कि एग्जाम में पूछा गया प्रश्न होगा। फालतू का मैं कोई प्रश्न लेके नहीं आता हूं जिसका कोई मतलब ना हो, और पूरा अपने भाषा में समझाता हूं और समझाने का भी कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी तो जरूर दबा कर रखिएगा। ये जो बगल में आ रहा है लाल वाला देख रहा है ना, इसको पहले टिप दीजिएगा, उसके बाद बगल में जो घंटी आ रहा है उसको भी दबा लीजिएगा। ऑल दबाने से ये होगा कि आपके पास जब भैया हम वीडियो लोड करेंगे ना अपलोड यहाँ से, तो आपके पास 2.5 दिवस चल जाएगा, उसको देखिएगा कि क्या है इसमें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा जरूर लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।